नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं गुरु गोरखनाथ जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जिससे गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही उनके दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होता है। मूलतः देखा जाए तो ये मंत्र गुरु गोरखनाथ जी को सिद्ध करने का है। गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण कृपा ही नहीं, गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है इस एक मंत्र से। वैसे तो पूर्व में भी अनेकों अनेक मंत्र दिए हैं जो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु या फिर कार्य सिद्धि हेतु है, परंतु आज का मंत्र गुरु गोरखनाथ जी को ही सिद्ध करने का है। अनेकों बार मैसेज आ चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की सरल सा सिद्धि मंत्र दिया जाए जिससे कि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो, उनकी सिद्धि हो, उनके दर्शनों का लाभ हो। अनुभूत मंत्र है और निश्चित इसका प्रभाव शीघ्रता से दिखाई देता है। परंतु जब भी सिद्धि साधना की बात करता हूं तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके लिए मुख्य घटक जो है उसमें सबसे पहले है आपका प्रारब्ध। यदि आपका प्रारब्ध बलवान है, मजबूत है, तो शीघ्र आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज आपके गुरु का तप बल। यदि आप गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं तो उनके तप का फल भी आपको प्राप्त होता है। और तीसरा विषय है हमारी खुद की साधना का तप बल, हमारा मनोयोग, हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान, हमारा दृढ़ निश्चय, हमारी भक्ति। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, एकाग्रता के साथ हम साधना करते हैं तो भी साधना शीघ्र फलीभूत होती है। क्योंकि साधना में मन लगना, ध्यान लगना और एकाग्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम जप करते हैं तो बार बार हमारा ध्यान भंग होता है और उस ध्यान को एकाग्र करके हमें साधना करते रहना पड़ता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मन तो चंचल है, मन तो भटकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन तो चंचल है, वो भटकेगा, उसका कार्य आपको भटकाना है। परंतु आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, साधना की तरफ, सिद्धि की तरफ, योग की तरफ चलें, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। और जैसे कि चर्चा कर रहा हूं कि आज का मंत्र सिद्धि के लिए है। गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है, उनकी सिद्धि होती है। गुरु गोरखनाथ जी अंग संग रहते हैं, हमेशा आपके कार्य में सहयोग करते हैं, आपके साथ रहते हैं और इसके साथ ही आपको दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होता है। चाहे वो दर्शन ध्यान के माध्यम से हो, स्वप्न के माध्यम से हो, या फिर जब आप साधना पर बैठते हैं तो आपको प्रत्यक्ष उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और जहां तक बात करें मंत्र की, अत्यंत सरल मंत्र है और ये गोरखनाथ जी का पूर्णतः सिद्ध और चैतन्य मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है वह मंत्र, किस प्रकार करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार इसकी साधना करनी है, सिद्धि करनी है और किस प्रकार से फिर इसका लाभ लेना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि। इसके साथ रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी का एक चित्र। बात करें वस्त्रों की तो गेरुए रंग का या पीले रंग का वस्त्र हो, जो एक वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए और दूसरा गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित करने के लिए पगड़ी के रूप में, साफे के रूप में। ये सामान्य सी सामग्री है। अब ये साधना करनी कब है, किस दिन से करनी है? रविवार का दिन, मंगलवार का दिन या फिर गुरुवार का दिन। इन 3 दिनों में साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा रविवार और गुरुवार से आरंभ करें। अभी निकट भविष्य में 7 जुलाई को रवि पुख योग आ रहा है, उस दिन से साधना आरंभ करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अन्यथा किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इन वार के अंदर आप साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना का समय प्रातःकाल रहेगा। जब आप साधना आरंभ करेंगे तो प्रातःकाल करें। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य में सिद्ध योग मुहूर्त में आपको साधना आरंभ करनी है। अब जानते हैं साधना करनी कैसे है। जिस दिन भी साधना आरंभ करें, रविवार, मंगलवार, गुरुवार, जिस दिन भी साधना आरंभ करते हैं, या तो प्रातःकाल ही या फिर एक दिन पूर्व संध्या काल में गुरु गोरखनाथ जी का कोई पीठ हो, स्थान हो, मठ हो, धूना हो, वहाँ पर कुछ भोग सामग्री, कुछ पुष्प, अगरबत्ती, धूप या घी का दीपक और साथ में पगड़ी, जो साफा बताया है पगड़ी के रूप में, गेरवा वस्त्र, वो उस स्थान पर आपको लेकर के जाना है। वह भोग सामग्री अर्पित कीजिए, धूप अगरबत्ती कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और वो पगड़ी गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित कर दीजिए। निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं आज से आपकी ये साधना आरंभ कर रहा हूँ। आपके दर्शनों की अभिलाषा है,
कामना है जनहित के कल्याण के लिए, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए और आपकी पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। मुझ पर आपकी पूर्ण कृपा बने, दर्शनों का लाभ हो और हर प्रकार से मेरा कार्य सिद्ध हो। इस प्रकार की कामना करते हुए आपको निवेदन करना है। निवेदन करके घर लौट आइए। घर में पूर्व दिशा में मुख कर लीजिए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर गेरवे रंग का, पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। पहले थोड़े पुष्प रखिए, उसके ऊपर चित्र रखिए, थोड़ा से अक्षत रखिए, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। दीपक घी का हो, अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है घी का दीपक लगाने का तो फिर आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिएगा कि घी का ही दीपक प्रयोग करें। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। जैसे कि आपने निवेदन किया है कि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा और दर्शनों की प्राप्ति हेतु और सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप ये साधना कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन करना है और ये प्रथम दिन करना है। अन्य दिनों में सीधे आपको मंत्र का जप करना है। प्रथम दिन सामान्य सा पंचदेवों का पूजन किया, उसके बाद भगवान शंकर का पूजन करना है, गुरु गोरखनाथ जी का पूजन करना है और क्षेत्रपाल के रूप में भैरव जी का पूजन अवश्य करना है। ये सामान्य सा पूजन विधान जो भी सामग्री है, जैसे बताए, सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ करना है। जितनी भी है, जैसी भी है, उस सामग्री के साथ आपने सामान्य पूजन विधान किया। पूजन विधान के बाद में सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए गणेश मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र के बाद में आपको एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर आप भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नोट करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है और निश्चित बोलते ही आपको याद हो जाएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री चैतन्य गोरक्षाय नमः, ओम श्री चैतन्य गोरक्षाय नमः, ओम श्री चैतन्य गोरक्षाय नमः। अत्यंत सरल मंत्र है और जैसे कि बताया निश्चित याद हो गया होगा। और हर बार बोलता हूँ, पहले मंत्र को अच्छे से याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए और उसके बाद साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना है। प्रयास कीजिए कि नित्य प्रति कम से कम 11 माला का जप करें, ताकि आपकी साधना का बल बढ़े और शीघ्र गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त हो। यदि आप नहीं कर सकते 11 माला तो नित्य प्रातःकाल, संध्या काल एक एक माला ही जपे, इससे भी आपको निश्चित लाभ होगा। अत्यंत सिद्ध मंत्र है और निश्चित ही तीव्र प्रभावी है, लाभ देता है। इस मंत्र की साधना मूलतः 41 दिनों की होती है। जैसे कि बताया, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आपकी साधना का बल बढ़ेगा। अन्यथा एक माला प्रातःकाल, एक माला संध्या काल करते हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। कितने दिन की साधना करेंगे ये आपको संकल्प में पहले ही बोलना है। इस पूरे साधना काल में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भोजन भी शुद्ध सात्विक करना है। निश्चित ही गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की, गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।